प्यारे बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ट्रांसलेशन के क्रम में, क्योंकि पिछले वीडियो में हम अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस या नो टाइप और एक होता है WS टाइप। यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं, वो यस या नो टाइप क्वेश्चन है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका जवाब आप देंगे हाँ या ना। और एक होता है WS टाइप क्वेश्चन। WS टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड रहते हैं और उसका जवाब हमको पूरे सेंटेंस में देना पड़ता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो बताना पड़ेगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, एक सेंटेंस बोलना पड़ेगा। और WS टाइप क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी क्वेश्चन वर्ड है इंग्लिश के, सब में W और H अवश्य है, WH अवश्य है, इसलिए उसको WS टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला जो रूल हम जानेंगे वह होगा आपका जब जब क्या शब्द, जब क्या शब्द सबसे पहले आए, सबसे पहले आए। जब क्या शब्द सबसे पहले आ जाए, क्या आ जाए पहले? क्या तुम खाते हो, क्या तुम रोते हो, क्या वह आता है, क्या तुम जाते हो, क्या वह नहाता है, क्या तुम वहां रहते हो, तो क्या सबसे पहले आ जाएगा? क्या। तो जब क्या सबसे पहले आ जाएगा, तो जैसे कि निगेटिव में अगर जो आप ना देखे हो तो पीछे के वीडियो को देख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस में हम कहे थे डू और डस का प्रयोग, तो सिंगुलर के साथ डस और प्लूरल के साथ डू। तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम डस लिखते हैं। यू, वी, दे, आई और प्लूरल के साथ डू लिखते हैं। यहां पर जब क्या सबसे पहले आ जाएगा, और ये चीज याद रखिएगा, कोई भी टेंस हो, जब क्या सबसे पहले आएगा तो क्या की अंग्रेजी उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, वाट नहीं होता है। वाट नहीं लिखना है जब क्या सबसे पहले लिखा हो, तो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डस। तो हम यहाँ डू या डज सबसे पहले लिखेंगे, या तो डू या तो डज। ये फार्मूला होगा आपका। डू या डज पहले लिखेंगे, किसके लिए? क्या के लिए। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे। और जब भी डू या डज लगा होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा बच्चों? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे सब गलत। तो डू या डस लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखना है। अब ऐसे वाक्य कैसे होंगे, अब ध्यान समझिए। आसान आसान पहले बनाइए, पहले सीखना है, आसान आसान बनाना है। जैसे क्या वह गाती है, क्या वह गाती है, क्या वह गाती है। देखिए क्या आया कि नहीं? पहले आया ना।
और यही अगर जो रहे, क्या तुम गाते हो, क्या तुम गाते हो, तो क्या वह गाती है, क्या तुम गाते हो, तो दोनों में सब्जेक्ट बदला है। क्या बदला है? सब्जेक्ट। तो यह समझा रहे हैं कि डू या डस कैसे प्रयोग करना है। तो देखो बच्चों, जब क्या पहले आएगा तो जब ता है, ती है, ते है रहेगा। अगर जो क्या सबसे पहले आएगा तो आपको डू या डस का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? डू या डस का। तो यहां पर आप क्या के क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे कि डज लिखेंगे? तो आप पढ़े कि ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर डज लिखेंगे। तो वह है ना भाई सब्जेक्ट, वह की अंग्रेजी सी, और सी के साथ किसका प्रयोग? डज का। तो यहां हम लोग लिखेंगे डज। क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, इस फार्मूले पर ही रख दीजिए, सेंटेंस तैयार। डज सी, डज सी, क्योंकि सब्जेक्ट सी है। गाना के अंग्रेजी कहेंगे सिंग है भाई, तो हो जाएगा सिंग। डज सी सिंग, क्या वह गाती है? डज सी सिंग, क्या वह गाती है? क्या वह खाती है? डज सी इट, क्या वह जाती है? डज सी गो, क्या वह आती है? डज सी कम, क्या वह लिखती है? डज सी राइट, क्या वह पढ़ती है? डज सी रीड। ऐसे जो है आप बोलेंगे। यहां जब तुम आ जाएगा तो यहां पर आप डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। तो डू लिखेंगे और यहां सब्जेक्ट क्या है? यू। तो हो जाएगा डू यू सिंग, डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो? डू यू सिंग, क्या तुम गाते हो? तो यहां पर लिखेंगे डू यू सिंग। क्या तुम नाचते हो? डू यू डांस, क्या तुम चुराते हो? डू यू स्टील, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू रीड, क्या तुम दौड़ते हो? डू यू रन। तो इस तरह से आप जो है डू और डस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू या डस। कब? जब क्या सबसे पहले आएगा। इसी तरह कहा जाए, क्या यहां वर्षा होती है? क्या यहां वर्षा होती है? क्या यहां वर्षा होती है? तो जानते हैं कि वर्षा, समय, मौसम, ये सब बताने के लिए ईट का प्रयोग होता है, और ईट के साथ डज लिखते हैं, ईट के साथ डज। तो क्या सबसे पहले आया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डज। क्या सबसे पहले आया है? क्या लिखेंगे? डज। डज के बाद सब्जेक्ट यहां ईट काम करेगा, तो डज ईट। अब वर्षा होना के अंग्रेजी रेन, डज ईट रेन, डज इट रेन। यहां तो हो जाएगा हियर। क्या हो जाएगा? हियर। डज इट रेन हियर, क्या यहां वर्षा होती है? क्या वहां वर्षा होती है? डज इट रेन देयर, डज इट रेन देयर। तो इस तरह से जो है आप क्या के लिए डू या डज लिखेंगे। इसी तरह क्या मैं अपना समय बर्बाद करता हूं? क्या मैं अपना समय बर्बाद करता हूं? तो यहां भी क्या पहले आ गया? तो यहां मैं है ना, मैं बर्बाद करता हूं। मैं की अंग्रेजी आई, और आई के साथ किसका प्रयोग? डू का। तो यहां लिखिए डू आई, डू आई, डू आई वेस्ट। क्रिया क्या है? वेस्ट। वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। किल भी प्रयोग करते हैं। तो डू आई वेस्ट, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई। तो डू आई वेस्ट माई टाइम, डू आई वेस्ट माई टाइम, क्या मैं अपना समय बर्बाद करता हूं? डू आई वेस्ट माई टाइम, क्या मैं अपना समय बर्बाद करता हूं? तो इस तरह से आप बनाएंगे डू या डज का प्रयोग करके। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं।
इसमें सिर्फ रूल देख लीजिए। अगले वीडियो में इसका बहुत ढेर सारा थोड़ा कठिन, आसान से कठिन की ओर बनाया जाएगा। ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको बताए जाएंगे जो आप नहीं बनाए होंगे निश्चित तौर पर 100%। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए, तो यह था, फिर से इसको समझते हैं कि जब भी वाक्य में, हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है क्रिया में जुड़ा हो और क्या सबसे पहले आ जाए, तो क्या के लिए डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट रहेगा लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य प्रयोग करेंगे। तो यह रूल हो गया पहला। दूसरा रूल जो होगा आपका, इसको मिटा दिया जाए। दूसरा रूल होगा, जो दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वह इस प्रकार के होते हैं। जब, रूल सेकंड देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आया हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो, तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिख लेंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद जो रूल इसके पहले पढ़े हैं सब वही सेम टू सेम उतार देंगे। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी के बाद डू या डज लिखेंगे, डू या डज। और डू या डज के बाद क्या लिख रहे थे वहां, बोलिए, तो सब्जेक्ट लिख रहे थे, तो यहां सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट रहेगा कंप्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मतलब डू या डज, सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, क्या की अंग्रेजी, व्हाट, कब की अंग्रेजी, व्हेन, कहां की अंग्रेजी, वेयर, यह लिखेंगे। उसके बाद डू या डज, अभी आप समझे, ही सी इट और सिंगुलर के साथ डज, यू बी दे आई और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये लिख देना है। तो जैसे यहां पर आ जाए कि वह कहां रहती है, वह कहां रहती है, और यही पूछा जाए तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, वह कहां रहती है, तुम कहां रहते हो। तो दोनों में देखिए कहां शब्द, यही ना प्रश्न है, कहां रहते हो, तो कहां की अंग्रेजी, रूल क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखना है, तो कहां की अंग्रेजी लिखना है। तो कहां की अंग्रेजी आप जानते होता है वेयर, वेयर। और यहां डू या डज लिखना है, तो जानते हैं कि वह है, तो वह की अंग्रेजी सी होगा, तो यहां हम लिखेंगे डज, क्योंकि सी के साथ डज लिखना है। वेयर डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, क्रिया क्या है, रहना, हो जाएगा लीव, हो जाएगा वेयर डज सी लीव, वह कहां रहती है, राम कहां रहता है, वेयर डज राम लीव, वह कहां रहता है, वेयर डज ही लीव, इस तरह बनाएंगे। तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तो यहां भी कहां की अंग्रेजी तो जान ही गए भाई, वेयर लिख देंगे, लेकिन अब यहां सब्जेक्ट तुम है, तो क्या लिखेंगे, डू, और उसके बाद यू, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लीव, तुम कहां रहते हो। अगर यही रहे, यहां वर्षा कब होती है, यहां वर्षा कब होती है,
यहां वर्षा कब होती है, तो यहां कब आ गया, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब। तो कब की अंग्रेजी व्हेन, कब की अंग्रेजी व्हेन। और वर्षा वगैरह बताने के लिए इट सब्जेक्ट होता है, तो यहां लिखेंगे डस, वेयर डज इट रेन, यहां की अंग्रेजी हियर, वेयर डज इट रेन हियर, यहां वर्षा कब होती है, वेयर डज इट रेन हियर, यहां वर्षा कब होती है। मैं यहां क्यों रहता हूं, मैं यहां क्यों रहता हूं, मैं यहां क्यों रहता हूं, तुम वहां क्यों रहते हो, वह वहां क्यों रहता है। तो यहां पर देखिए क्यों आ गया, तो क्यों की अंग्रेजी व्हेन, सॉरी वाई, क्यों की अंग्रेजी वाई। अब मैं है तो क्या लिखेंगे डू, वाई डू आई, रहना की अंग्रेजी लीव, यहां की अंग्रेजी हियर, तो हो जाएगा वाई डू आई लिव हियर, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, वाई डू आई लिव हियर, मैं यहाँ क्यों रहता हूँ, तुम यहाँ क्यों रहते हो, वाई डू यू लिव हियर, वह यहाँ क्यों रहता है रहेगा तब, तो हो जाएगा वाई डज ही लिव हियर, ही के साथ डज, यू के साथ डू, वी के साथ डू, इस तरह से जो है सब्जेक्ट के अनुसार हम डज या डू का प्रयोग करेंगे। तो मुख्य चीज यही ध्यान में रखना है, नियम याद रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको यहां सबसे पहले लिखना है, डू या डज लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, क्वेश्चन मार्क अवश्य प्रयोग करना है। यह था आपका सेकंड रूल। आज के वीडियो में केवल आप रूल समझेंगे, लिखने का ढंग समझेंगे, अगले वीडियो में ढेर सारा 50 तो लगभग ट्रांसलेट करके बताएंगे, उसको आपको सीखना है। चलिए तो इसको मिटाते हैं। तो समझ गए आप, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा, कहाँ कहाँ कब क्यों कैसे कौन, ये सब जब बीच में आएगा तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डज या डू लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी रहेगा उसको लिखेंगे। तो ये हो गया सेकंड रूल। क्योंकि इसमें 4 रूल आपको बताएंगे, चारों ध्यान से समझना है, तो पूरा वीडियो देखिए। अब देखिए तीसरा रूल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल देखिए। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल होता है कि जब हाउ मच आ जाए, हाउ मच मतलब कितना, हाउ मेनी आ जाए, हाउ मेनी का प्रयोग वहां करते हैं, हाउ मेनी मतलब कितना कितने होता है, वहां प्रयोग करेंगे जिस चीज को आप गिन सकें, जैसे कितने पेन, हाउ मेनी पेन्स, कितनी पुस्तकें, हाउ मेनी बुक्स। लेकिन कितना पानी कह दिया जाए तो हाउ मच वाटर होगा, दूध कह दिया जाए तो हाउ मच मिल्क होगा, यह ध्यान रखना है। तो ये काउंटेबल के लिए प्रयोग होता है, यह अनकाउंटेबल के लिए प्रयोग होता है। और एक और आता है विच, विच मीन्स कौन सा, हुज, हुज मीन्स किसका। अगर जो ये प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं, ये दूसरे का ही रूल है, लेकिन इसको अलग से समझाना जरूरी है। हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज आ जाते हैं, तो आप इनके साथ जो नाउन जुड़ा रहेगा, जो भी शब्द जुड़ा रहेगा नाउन, वह आप लिखेंगे, तब जाके डू या डज लिखेंगे। और उसमें डू या डज पहले लिखते थे, लेकिन यहाँ जो नाउन जुड़ा रहेगा पहले वह लिखेंगे, तब डू या डज लिखेंगे, और डू या डज के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। तो चारों के लिए एक एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है हाउ मच, तो मान लीजिए कहा जाए वह कितना पानी पीता है, वह कितना पानी पीता है, तो कितना आया ना, आप पानी को गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच, तो यहां लिखेंगे हाउ मच वाटर,
यही समझा रहे। देखो जुड़ा है कितना पानी, इसका आप अंग्रेजी पहले लिखेंगे हाउ मच वाटर, वही इनके साथ जरूर कुछ जुड़ा रहेगा, उसको आपको इसके साथ जोड़ के ही रखना है। तो हाउ मच वाटर और डज या डू लिखना है तो वह है तो क्या लिखेंगे डज ही, और पीना की अंग्रेजी ड्रिंक, यही लिख दे रहे हैं ड्रिंक। आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हाउ मच वाटर डज ही ड्रिंक, वह कितना पानी पीता है, तुम कितना पानी पीते हो। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, मैं कितना पानी पीता हूं। हाउ मच वाटर डू आई ड्रिंक, वे कितना पानी पीते हैं। हाउ मच वाटर डू दे ड्रिंक। इस तरह से जो है बनाएंगे, हाउ मच का प्रयोग करेंगे, इसके साथ जो भी जुड़ा रहेगा नाउन उसको जरूर लिखना है। अगला है हाउ मेनी, काउंटेबल के लिए तो लिखेंगे तुम कितने कलम खरीदते हो। तो कलम को गिन सकते हैं, कलम काउंटेबल है, तो कितना की अंग्रेजी लिखेंगे हाउ मेनी। हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, कितने कलम। हाउ मेनी पेन्स डू यू बाय, हाउ मेनी पेन्स डू यू बाय, तुम कितने कलम खरीदते हो। तो यह ध्यान रखना है, जब काउंटेबल रहेगा तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल रहेगा तो हाउ मच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है विच, विच मतलब कौन सा, तो यहां पर कहा जाएगा वह कौन सा गीत गाती है, गीत गाती है, वह कौन सा गीत गाती है। तो जुड़ा है देखिए कौन सा गीत, तो कौन सा गीत का अंग्रेजी आप लिखेंगे विच सॉन्ग डज, विच सॉन्ग चूंकि वह है तो डज लिखेंगे, विच सॉन्ग डज सी सिंग, वह कौन सा गीत गाती है। और हुज का प्रयोग करना है, तुम किसकी कलम चुराते हो, तुम किसकी कलम चुराते हो, तुम किसकी कलम चुराते हो। तो किसकी कलम एक साथ है ना, तो इसकी अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, जैसे हुज पेन, तुम है तो हो जाएगा डू, उसके बाद यू, चुराना की अंग्रेजी स्टील, तो हो जाएगा हुज पेन डू यू स्टील, तुम किसकी कलम चुराते हो, तुम किसके पुस्तक चुराते हो, तुम किसकी घड़ी चुराते हो। इस तरह से जो है आप बना सकते हैं। इनका प्रयोग हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ नाउन आएगा तो उसको जरूर लिखना है। उसके बाद डज या डू लिख करके सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट पर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस क्रम में लिखना है। अब इससे संबंधित ढेर सारे सेंटेंस आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अब लास्ट रूल है फोर्थ रूल, तो उसको भी पढ़ लिया जाए, चौथा नियम, इसको ध्यान देंगे आप, चौथा नियम। फोर्थ रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। देखिए जब, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, जब प्रश्नवाचक, जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे, जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे, तो जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करेगा तो आप प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा वही काम करने वाला रहेगा, तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। अब यहां ध्यान देंगे वर्ब में एस आई एस जोड़ना है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करेगा तो वर्ब एस आई एस जोड़ेंगे,
और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कहा जाता है कौन आता है, तो आने का काम कौन कर रहा है? कौन। तो कौन ही ना सब्जेक्ट है। तो कौन आता है, कौन जाता है, कौन खाता है, कौन रहता है। तो कौन की अंग्रेजी क्या होगा? हु। आना की अंग्रेजी कम, लेकिन यह जोड़ेंगे तो हो जाएगा हु कम्स। कौन आता है, कौन जानता है, कौन जानता है, कौन जानता है। तो कौन की अंग्रेजी हु, जानना की अंग्रेजी नो। यस जोड़ देंगे तो हो जाएगा नोज। हु नोज, कौन जानता है। तुम्हें कौन जानता है? हु नोज यू। उसे कौन जानता है? हु नोज हिम। तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य करे तो आपको यस आई यस जोड़ना चाहिए। जैसे कहा जाए कौन लिखता है, कौन लिखता है। तो कौन की अंग्रेजी हु, लिखना की अंग्रेजी राइट, हो जाएगा राइट्स। क्या हो जाएगा? राइट्स। यही कहा जाए कौन दौड़ता है, हु रन्स। कौन चुराता है, हु स्टील्स। ऐसे बहुत सारा आप पढ़ेंगे। अब उसी में जोड़ते जाएंगे। मेरी पुस्तक कौन चुराता है। जैसे देखिए मेरी पुस्तक कौन चुराता है। तो चुराने का काम कौन कर रहा है? कौन। इसीलिए कहा जाता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम करे, चुराने का काम कौन कर रहा है। तो जो काम को करता हो ना करता होता है। तो जब प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का काम करे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे हु। हु, उसके बाद क्रिया चुराना, स्टील्स हो जाएगा। मेरी पुस्तक माई बुक, हु स्टील्स माई बुक। मेरी पुस्तक कौन चुराता है। तो ये तो हो गए रूल इंट्रोगेटिव के। लेकिन अब अगले वीडियो में मजा आएगा ट्रांसलेशन करने में। तो अगले वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए। धन्यवाद।